अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, पॉलिटिकल इश्यूज़ में इतनी जल्दी राय नहीं बनाई जाती है, और क्या ज़रूरी है हर मसले में राय बनाई जाए, ख़ास तौर पर तब जबकि आपकी राय रखने और ना रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रा सोच के देखिए हमारी राय किन बुनियादों पर कायम होती है और हमारे पास न्यूज़ के सोर्सेज क्या होते हैं। 2-4 यूट्यूबर्स, 1-2 न्यूज़ चैनल्स, अगर मुसलमान है तो NDTV क्योंकि ये लोग लेफ्ट की साइड लेते हैं, और अगर हिंदू हैं तो आज तक और जी वगैरह जैसे चैनल्स। सब नहीं लेकिन बड़ी तादाद, और कुछ मजहबी जज्बात की बुनियाद पर कि कुछ ऐसा ऐसा हुआ होगा और हमें इनकी साइड लेना है। बड़े बुजुर्गों और यारों दोस्तों की सुनी हुई बातों का भी काफ़ी कुछ असर होता है, और इसके अलावा कुछ दूसरे असबाब होते हैं जिनकी बुनियाद पर बहुत से लोगों के पॉलिटिकल व्यूज बनते हैं। यूट्यूबर्स को देख लेते हैं क्योंकि बड़ा मुद्दा यूट्यूबर्स का बन गया है। कोई भी मामला हो, किसान की खेती से लेकर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की कुर्सी तक, उसमें यूट्यूबर्स की एक बड़ी तादाद अपना मुंह ज़रूर खोलती है। इनका मसला ये है कि एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव और छोटी मोटी चीज़ों पर इनसे रुका ही नहीं जाता है। सीधा छलांग लगा करके नेशनल, इंटरनेशनल और वर्ल्ड लेवल पॉलिटिक्स बयान करने लग जाते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, याद रखिएगा, काम आएगा। 8-10 फैक्ट्स को भी उठाकर इधर उधर करके रख दीजिएगा ना, तो हकीकत कुछ होगी और प्रूफ कुछ हो जाएगा, क्योंकि अपनी मर्जी के फैक्ट्स उठाए गए होते हैं। और रहे न्यूज़ चैनल्स, तो उनके बारे में मशहूर है कि बड़ी पार्टियां इनको खरीद लेती हैं, और जिस तरह से ये चीज़ों को दिखाते हैं उसे देखकर ही साफ पता चल जाता है। बल्कि जिन टॉपिक्स पर ये बात करते हैं और जिन मुद्दों को ये उठाते हैं उसे देख कर ये अंदाज़ा हो जाता है कि इनके पीछे है कौन। और जो लोग मजहब और धर्म की बुनियाद पर पॉलिटिकल राय बनाते हैं, तो मजहब तो गलत चीज़ों का हुक्म देता नहीं है, जुल्म का हुक्म देता नहीं है, बल्कि इंसाफ का हुक्म देता है मजहब तो। अब कोई मुसलमान ही किसी गैर मुसलमान पर जुल्म करे तो इसको अच्छा थोड़ी कहा जाएगा, बल्कि इसको बुरा ही कहा जाएगा। गलत तो गलत है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि बहुत सारी तंजीमें और ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो मजहब को अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं, और सीधे साधे लोग बेचारे इस्तेमाल और खर्च हो भी जाते हैं। और रही बात बड़े बुजुर्गों और यारों दोस्तों की, तो वो भी इंसान है, उनकी राय और उनकी बातें भी गलत हो सकती है, तो उसको बुनियाद बनाकर ना बैठा जाए। ऐसे ही वो एजेंसीज, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस, तंजीमें या जो भी कहिए, जो ग्राउंड लेवल पर लोगों को भेज करके रिपोर्ट्स और तज्जिया पेश करती हैं, तो उनकी रिपोर्ट्स में भी कई बार काफ़ी इख्तलाफ होता है। मेरे कहने का ये मकसद नहीं है कि इन सब चीज़ों का सिरे से कोई एतबार ही नहीं है, बल्कि आप देखेंगे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स फैक्ट्स को अच्छे तरीके से सामने रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे TV चैनल्स सही और अच्छी खबरों को भी बताते हैं। ऐसे ही मजहब की बुनियाद पर राय रखने को भी मुतलकन गलत नहीं कहा जा सकता है। बड़े बुजुर्ग भी बहुत तजुर्बे और एक्सपीरियंस के बाद हमसे कोई बात शेयर करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों का बिल्कुल कोई एतबार नहीं है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए कि इधर उधर की 2-4 खबरों को देख करके कोई राय बना लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले जा रहे हैं, किसी की मुखालफत में, किसी के सपोर्ट में। बल्कि जज्बात को काबू में रखकर चीज़ों को समझे, और ज़रूरी नहीं कि हम भी उसमें शामिल हो, हम भी उसका प्रचार करते फिरें। लिकुल्लि फन्निन रिजाल, हर फील्ड के कुछ माहिरीन होते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्हें अपना काम करने दे। ज़रूरी नहीं कि हम भी शामिल होकर के हम भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते फिरे और अपनी राय किसी के सपोर्ट में और किसी के अगेंस्ट में अपनी राय देते फिरे। क्या चल रहा है नॉलेज रखे, कोई मसला नहीं है, गाफिल नहीं रहना चाहिए। अगर आपके पास अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने काम और अपनी जिम्मेदारियों के अलावा फुर्सत है तो देखें, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसमें इस तौर पर शिरकत मत कीजिए कि आप मैदान में कूद पड़े, लोगों से बहसबाजियाँ करने लगे और सोशल मीडिया पर बहसें करने लग गए। वैसे भी पॉलिटिकल इश्यूज़ में आप 4 लोगों से बात करें, चारों आपको अलग अलग राय देंगे, अलग अलग बातें करेंगे। इसलिए जब आप अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों यारों से मिलते हैं तो उनसे हाल चाल, खैरियत, काम काज और दीनी इस्लाही बातें कीजिए, अच्छी बातें कीजिए, अपनी ज़िंदगी के बारे में बातें कीजिए, एक दूसरे को दुआएं दीजिए। पॉलिटिकल बातें करके और इधर उधर की खबरें देख करके डिप्रेस मत होइए। इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा मुल्क है, यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। आप इस बात के मुकल्लफ नहीं है कि हर मसले पे आप बात करते रहें। जिनका ये काम है, जो ये काम करके पैसे कमाते हैं, जिनका ये मैदान है, वो करते हैं ये काम। हमें ज़रूरत नहीं कि हम दिन रात इन चीज़ों में पड़े रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। आमीन।